आप सभी का स्वागत है मेरे बच्चों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के पेपर समाप्त हो चुके हैं। जिन बच्चों के पेपर बहुत अच्छे हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। रेस की तैयारी करो, मेडिकल के लिए अपने आप को फिट रखो, उल्टे सीधे काम मत करना बिल्कुल भी, और खाने पीने के पीछे अपने ध्यान रखना। ठीक है बच्चों। और जो बच्चे अभी अच्छा नहीं कर पाए हैं उन लोगों के लिए अगली अपॉर्चुनिटी तैयार है यहाँ पर, उसे देख लें, फॉर्म भरें और अगली तैयारी में लग जाएं। अब वो भर्ती क्या है, वो अपॉर्चुनिटी क्या है? एक तो आपके सामने सीआईएसएफ कांस्टेबल अग्नि भर्ती परीक्षा 2024 31 अगस्त 31/8/2024 से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं और इनकी लास्ट डेट जो है वो है 30/9/2024। इस डेट को ध्यान कर लेना, 30/9/2024 लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट पे आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, पहले इस फॉर्म को भर लेना है। भर्ती कैसे कैसे होगी, क्या क्या जरूरी चीजें हैं, वो सारी मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके साथ साथ एक और जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी तैयार रखी हुई है वो है एसएससी जीडी। उसके बारे में भी डिटेल वीडियो में कल बना के डाल दूंगा। अभी फिलहाल जो बात करेंगे हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। तो जिन बच्चों के एग्जाम छूट गए थे, जिनके पेपर अच्छे नहीं हुए हैं, वो यहां आ जाओ, तुरंत इसको देखना शुरू करो। सीआईएसएफ कांस्टेबल अग्नि भर्ती 2024, इसकी जो कुल पोस्ट है वो है 1130 पूरे इंडिया के अंदर। आपको हर स्टेट में इसकी वैकेंसी मिलेंगी। ठीक है। इन 1130 पोस्ट में से इन्होंने क्या किया है, 10% पोस्ट जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कर दी है। यानी कि 113 पोस्ट जो है वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। बाकी सारी पोस्ट के ऊपर आप फाइट कर सकते हो। अब इन्होंने क्या बताया कि आसाम में जो है हमारे पास 164 पोस्ट है, उत्तर प्रदेश में 108 पोस्ट है, जम्मू कश्मीर में 65 पोस्ट है। ये टॉप 3 राज्य हैं। बाकी सारे राज्यों में किसी में 60 है, किसी में 40 है, किसी में 45 है, किसी में 7 पोस्ट भी है, 7। ठीक है। तो इस तरीके से पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको ये ऑप्शन मांगा जाएगा कौन कौन से स्टेट में आप वैकेंसी में डालना चाहते हो अपना नाम। अब इन्होंने कहा है कि आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष और मैक्सिमम अधिकतम 23 वर्ष होनी चाहिए। 18 से 23 वर्ष का बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। अब 23 वर्ष की कैलकुलेशन जो करेंगे वो करेंगे 30/9/2024 के आधार पे। ये आपकी डेट है जहां आपकी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करेंगे कि आपकी उम्र यहां पे 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 23 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओबीसी वाले बच्चों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और एससी एसटी वाले बच्चों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इस भर्ती में एक प्रावधान और किया गया है। गुजरात में 1984 में दंगे हुए थे, 1984। उसके बाद सन 2002 में गोधरा कांड के बाद दंगे हुए थे। इन दंगों में जो लोग मारे गए उनके जो आश्रित हैं, उन आश्रितों में जनरल वालों को 5 साल की छूट, यानी कि 23 के बाद 5 साल, 28 साल तक। ओबीसी वालों को 8 वर्ष की छूट और एससी एसटी वालों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है बच्चों। आयु की गणना कहां कर रहे हैं, 30/9/2024 में। अब आपकी योग्यता क्या है, कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं? नंबर 1, केवल पुरुष अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। महिला इस फॉर्म को नहीं भरेंगी। कौन भरेंगे? केवल पुरुष। महिलाओं के लिए वैकेंसी नहीं है, तो केवल पुरुष जो है इसको भर सकते हैं। कौन से पुरुष भर सकते हैं? जिन्होंने 12th पास किया हो और विज्ञान वर्ग में किया हो। 12th पास विज्ञान वर्ग का मतलब क्या हो गया, या तो आपके पास पीसीएम होना चाहिए 12th में, या आपके पास पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। यानी कि जो बच्चे पीसीएम ग्रुप में या पीसीबी ग्रुप में है, केवल वही इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। अब आगे वही कह रहे हैं, ऊंचाई जो है आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना आपका 80-85। ये तो सारे बच्चे जानते ही हैं। पुलिस में भी इतना ही मांगा जाता है। किसी भी जो मतलब सुरक्षा, हमारी सुरक्षा से जुड़े हुए संस्थान है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो सीआईएसएफ हो, चाहे वो आईटीबीपी हो, सभी जगह पे लंबाई जो है 170 और सीना 80-85 मांगा जाता है। अब ये मैंने आगे 165, 78 और 83 लिखा हुआ है। ये किन लोगों के लिखा हुआ है बच्चों? ये जो है जैसे मराठा है हमारे, ठीक है, गढ़वाल कुमाऊं के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जम्मू कश्मीर में अंदर जाके कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग हैं जिनकी हाइट कम होती है, जिनकी नॉर्मल हाइट कम होती है, पहाड़ के अंदर रहने वाले लोग जिन्हें एसटी में भी काउंट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये 165 और 78 और 83 है। ठीक है बच्चों। अब जरूरी कागज, फॉर्म भरने से पहले आपके पास क्या क्या कागज होने जरूरी है या क्या तैयार कराने हैं आपको, आ जाइए। नंबर 1, आपके पास आधार कार्ड है, वो तो सभी के पास है आपके। फोटो लगेगा जो अपलोड होगा वो उसमें डेट लिखी होनी चाहिए। पिछले 3 महीने से ज्यादा पुराना फोटो नहीं होगा आपका, बेहतर है तुरंत एक फोटो खिंचवा लो और उसके ऊपर डेट डलवा दो। हस्ताक्षर आपके अपलोड होंगे। 10वीं और 12वीं की अंकतालिका आपकी अपलोड होगी। ठीक है।
निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, और आय प्रमाण पत्र है तो आय प्रमाण पत्र भी इसमें अपलोड करना है आपको। ये अपलोड करने हैं सारे डॉक्यूमेंट, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट साइबर कैफे में साथ लेके जाना। अब फीस कितनी जा रही है? फीस जा रही है केवल 100 रुपए। अब भर्ती प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। फॉर्म तो आपने भर दिया, ये सारी चीजें तो आप सभी जगह लेके जाते हो। भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपको बुलाएंगे, आपकी लंबाई नापेंगे और आपका सीना नापेंगे। ये दो चीज नापने के बाद जो है तुरंत आपको रेस लगाने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, क्या क्या करेंगे? लंबाई नापेंगे, सीना नापेंगे और तुरंत आपको रेस लगाने के लिए छोड़ देंगे। रेस कितनी है? वही जो होती है 24 मिनट 5 किलोमीटर। पुलिस में भी इतनी लगाते हो, ठीक है, एसएससी जीडी में भी इतनी लगाओगे और यहां भी इतनी लगाओगे, तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रेस होगी। ठीक है, उसके बाद आपका मेजरमेंट होगा, किस चीज का? हाइट, वेट और चेस्ट, इन तीनों का मेजरमेंट वो रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड यानी कि लिखेंगे नाप नाप के कितना कितना है, और उसके बाद जो है आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब ये 3 चरण आप लोग पास कर लोगे तो अगला चरण है आपका लिखित परीक्षा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो यही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे आप रेस मार के निकल जाओगे। ठीक है, रेस मार के अंदर जाओगे। ये बात का झंझट उन्होंने खत्म कर दिया, पहले ही आपका फिजिकल टेस्ट कर रहे हैं, वो रेस लगवा देंगे आपसे, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। आगे का काम क्या बचा आपका? लिखित परीक्षा का बचा। लिखित परीक्षा कैसी होनी है? लिखित परीक्षा 4 सब्जेक्ट में होनी है। एक तो रीजनिंग, दूसरा जीएस, तीसरा मैथ्स और चौथा आपका इंग्लिश या हिंदी। जो भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे उसी के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ये 25-25 क्वेश्चन है। इन्होंने भी ये क्लियर नहीं किया है कि ओएमआर शीट के ऊपर होगा या सीबीटी होगा। इन दोनों में से किसी एक तरीके से परीक्षा करेंगे, या तो ऑनलाइन लेंगे या ऑफलाइन लेंगे। ये भी इन्होंने क्लियर नहीं किया कि ऑफलाइन परीक्षा होगी आपकी, ऑनलाइन होगी, ये आपको यहां पता लगेगा डीवी के बाद। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन होंगे, हर एक के आपको 25-25 अंक मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग का इन्होंने प्रावधान नहीं किया है और आपको मिलेगा 120 मिनट का समय। ठीक है, यानी कि 2 घंटे में आपको ये पूरा पेपर करना है। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लें, वो भी लिख देता हूं यहां पे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग इन्होंने नहीं रखी है। ओएमआर या सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इन दोनों में से कैसे होगा ये भी निश्चित नहीं हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे बच्चों? सबसे महत्वपूर्ण बात यह, क्वेश्चन आएंगे कैसे? तो रीजनिंग तो नॉर्मल जैसी आती है वैसी आएगी, कोई स्पेशल वाली नहीं आने वाली है। जीएस सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंदर। जीएस में जो क्वेश्चन उठाएंगे ये 12th के विज्ञान वर्ग के प्रश्न इसके अंदर आएंगे आपके पास। साफ साफ स्पष्ट रूप में नोटिफिकेशन में लिख के बताया है कि 12th के विज्ञान वर्ग के 12th के लेवल के क्वेश्चन यहां पे आपको मिलेंगे। मैथ्स में इन्होंने लिखा है प्रारंभिक गणित। और प्रारंभिक गणित कौन सा होता है? वही होता है आपका अंक गणित, लाभ हानि, प्रतिशतता, संख्या पद्धति, ठीक है, अनुपात समानुपात, कार्य और समय, नौ संबंधी प्रश्न, रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न, ये सारे के इस तरह के प्रारंभिक गणित के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आ गया हिंदी या इंग्लिश, तो ये तो कॉमन है, अभी पुलिस की तैयारी में आपने किया है तैयार। इसके बाद आपकी मेरिट बन जाएगी, और मेरिट बनने के अकॉर्डिंग आपने जो जो स्टेट सिलेक्ट किए होंगे, पूरे के पूरे 28 स्टेट्स में जो जो आपने सिलेक्ट किए होंगे, उस के अकॉर्डिंग आपको वरीयता मिल जाएगी। इस तरीके से आपको ये एग्जाम तैयार करना है, एग्जाम देना है। अब आप तैयारी कैसे करेंगे? तो महत्वपूर्ण बात है, तैयारी कैसे करेंगे? तो ये साफ कर देता हूं मैं इधर का, यहां आपको समझाता हूं तैयारी कैसे करेंगे। ये सारे सब्जेक्ट रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश या हिंदी, ये सब आप तैयार कर चुके हो अभी यूपीपी के एग्जाम में। यूपीपी के एग्जाम में सब कुछ आपने तैयार कर लिया है। ठीक है, तो आगे क्या? आगे हैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स। इनके ऊपर जितना आप ध्यान दोगे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट कर लोगे इन तीनों सब्जेक्ट में, उतने ही आप पारंगत होते चले जाओगे। जिन बच्चों को अभी हिंदी में, मैथ्स में या रीजनिंग में दिक्कत है, वो कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहे। टोटल क्लासेस फ्री है हमारे यहाँ पे, हम कोई पैसा चार्ज नहीं करते किसी बच्चे के ऊपर। ठीक है, मैथमेटिक्स की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस और हिंदी क्लासेस, हिंदी हमारी पूरी पड़ी हुई है। मैथ्स हमारा लाभानी तक पड़ा हुआ है, पहले से पड़ा हुआ है, हमने प्लेलिस्ट बना के डाल दी है। तो जिन बच्चों को सीखना है वो शुरू से हमारे साथ जुड़ जाए। ठीक है, अब आता है हमारा जीएस वाला पोर्शन, 12th का विज्ञान वर्ग। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो बायो तो आप जनरल साइंस के
तैयार कर लेना। जनरल साइंस के अंदर जो बायो आती है आपकी, पर्यावरण और बायोलॉजी, वो तैयार कर लेना। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर थोड़ा ध्यान देकर चलना, जितना ज्यादा पढ़ लोगे इसमें उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरिट में सारे बच्चे कॉमनली रीजनिंग, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश या हिंदी, इसके क्वेश्चन लगभग सारे बच्चे लगभग एक जैसी करके आएंगे। जो डिफरेंस पैदा करेगा वो यहाँ पे जीएस पैदा करेगा। इसमें आप जितने ज्यादा अच्छे से कर लोगे पेपर, उतना ऊपर आप मेरिट में आ जाओगे। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से कि इस तैयारी को करके आपका सिलेक्शन हो। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, आपको नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी। धन्यवाद बच्चों।